दोस्तों, आज हम लोग एआईबी एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन ऐसे हैं जो कि आपके हर साल एआईबी के पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि इवन जब मैंने एआईबी 17 दिया था, वहाँ पे भी क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे। और बेसिकली ये जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शन जो है दोस्तों, ये बहुत ही डायरेक्टली वे पे होते हैं और डायरेक्टली वे में ही पूछे जाते हैं। इनको बहुत अंदर डीपली नहीं पूछा जाता। अगर बहुत डीपली पूछेंगे तो एक दो केस लॉ पूछेंगे, उससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों, जैसे सेक्शन 7 और सेक्शन 8 अगर आप लोग देख रहे हैं, तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में आप देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपसे पूछेगा भाई ओकेजन कहाँ पे बताया गया है, ओकेजन कहाँ पे है आपका, कॉज कहाँ पे बताया गया है, इफेक्ट कहाँ बताया गया है, ये सब चीज़ें कहाँ पे आपको मिलेगी, सेक्शन 7 में आपको मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा सेक्शन 7 के अंदर टोटल 5 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका ओकेजन हो जाता है, दूसरा कॉज, तीसरा इफेक्ट, और चौथा स्टेट ऑफ थिंग्स, और पांचवा आपको अपॉर्चुनिटी। देखिए, ये चीजें यहाँ पे सेक्शन 7 में आप देख रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें ही दे रखी हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा इसको जब डीपली वे में देखेंगे, तो इस सेक्शन में दो चीजें आपको और देखने को मिलेंगी। एक तो आपको स्टेट ऑफ थिंग्स मिलेगा, दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा जब हम लोग सेक्शन 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 8 में मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, अगर अगर कहीं पे मोटिव की बात हो रही हो या प्रिपरेशन की बात कर रहे हो या फिर प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट की, तो आप समझिए सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन 10 यहाँ पे थिंग्स दैट वर डन बाय कॉन्स्पिरेटर रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे कोई चीज किसी के रेफरेंस के बारे में जब हम लोग कह देते हैं, जहाँ पे कहते कहते हैं कि जहाँ पे स्थितियां और परिस्थितियां अपने आप में बोलती हैं, जहाँ पे किसी स्थिति में किसी पर्सन ने कुछ कहा हो या फिर ऐसा कुछ किया गया हो। ठीक है। इसमें सेक्शन 10 का आप लोग वो इलिस्ट्रेशन भी देख लिए क्योंकि इलिस्ट्रेशन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, सेक्शन 10 में और हमारे हिसाब से इसमें और ज़्यादा इसमें कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। और इसके अलावा सेक्शन 9 है, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड की बात की होगी। तो आप सेक्शन 10 के साथ में सेक्शन 9 को जरूर देख लीजिए। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हालांकि, लेकिन आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें सेक्शन 10 का अगर हम लोग केस की बात कर लेते हैं, तो इस पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ जो है वो मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर 1940, पीसी लॉर्ड लॉर्ड राइट साहब का जज साहब थे, उन्होंने इसको केस को डिसीजन दिया था। ठीक है। इसके अलावा एक बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला है। ये भी काफ़ी ज़्यादा केस पूछा जाता है, और ज़्यादा इसमें केस लॉ नहीं पूछे जाएंगे आपको। सेक्शन 14 तो देखिए पिछली बार एआईबी 17 में आया था। यहाँ पे देखिए, अब सेक्शन जो 14 में आपसे डायरेक्टली पूछेगा भाई स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी या फिर बॉडीली फीलिंग किस सेक्शन में, तो आप डायरेक्टली बताएंगे सेक्शन 14 में है। ठीक है। अब देखिए, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 से भी चीजें पूछी जाती है। सेक्शन 17 डायरेक्टली बताता है कि पूछेगा कि एडमिशन की डिफिनेशन कहाँ डिफाइन की गई है। तो एडमिशन की डिफिनेशन कहाँ पे डिफाइन की गई है दोस्तों, तो एडमिशन की जो डिफिनेशन है वो आपकी सेक्शन 17 में डिफाइन की गई है। अब सेक्शन 18 कहता है कि भाई एडमिशन कौन कौन पर्सन करेंगे। तो ये आपकी बात कौन बताता है, ये आपकी बात बताता है सेक्शन 18। अब देखिए कौन कौन पर्सन करते हैं भाई, जो पार्टीज टू द सूट होते हैं वो पर्सन करते हैं आपके। इसके अलावा जो एजेंट ऑफ द पार्टीज होते हैं, जिनको पार्टीज ने अथॉराइज किया होता है, या तो एक्सप्रेसली करते हैं या फिर इम्प्लाइडली होती हैं। ठीक है। इसके अलावा तो जो स्टेटमेंट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स के, अब ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स कौन होते हैं, तो दोस्तों ये ट्रस्टी हो गए, असाइनी हो गए, आपके एग्जीक्यूटर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, ये सारे लोग जो होते हैं ये सब रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स के होते हैं। इसके अलावा पर्सन हैविंग जो पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट होता है इन द प्रॉपर्टी मैटर सब्जेक्ट मैटर में, जैसे कि मॉर्गेजी हो गए, तुम्हारा लेसी हो गया, मेंटेनेंस, ये सब आपके कहाँ पे, ये आपके 18 क्लॉज 1 की मैं बात कर रहा हूँ। और 18 क्लॉज 2 भी जो इसमें आता है, वहाँ पे प्रीडिसेसर टाइटल की बात करते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे कि जिस व्यक्ति को सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट प्राप्त किया हो, इस तरीके से चीजें आप समझिए। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और थोड़ी सी बता देता हूँ कि अगर ये पूछ लेता है कि भाई एडमिशन कौन कौन से सेक्शन करते हैं, तो एडमिशन मतलब कहाँ कहाँ पर रेलेवेंट है, तो आप तीन सेक्शन याद रखिएगा। एक तो आपका सेक्शन हो गया 18 हो गया आपका, और इसके अलावा आपका 19 और सेक्शन 20 आपका, ये आपके तीन सेक्शन ये हो गए। ठीक है। अब देखिए, सेक्शन 24 को आप हमेशा सेक्शन 28 के साथ में ही पढ़िए, तो हमेशा बेनिफिट रहेगा। देखिए, सेक्शन 24 कन्फेशन की बात करता है। अब कहता है, अगर कहता है कि कन्फेशन अगर कोई पर्सन कर रहा है जो कि इंड्यूसमेंट से या थ्रेट या प्रॉमिस, ठीक है, अगर इस तरह की कोई कन्फेशन है, तो वो तुम्हारी भाई रेलेवेंट नहीं होगी, वो तुम्हारी क्या होगी, इरेलीवेंट होगी। अब सेक्शन जो 28 है वो जस्ट इसका अपोजिट है। वहां पे रिमूवल की बात करते हैं, आप लोग बेरेट में देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये कुछ सेक्शन 7 8 हो गए, आप लोग एक बार सिर्फ इन पे आप लोग
इतना ज़्यादा मैंने जो बताया इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर आप लोग देख लीजिए क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, सिर्फ सेक्शन आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए सेक्शन 24 की मैंने बात आपसे कही थी अभी, अब सेक्शन 25 और 26 ये बस आप लोग डायरेक्टली ऐसे देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब पूछ लेगा भाई कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड किस सेक्शन में बताया गया, भाई सेक्शन 25 में बताया गया है। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कन्फेशन बाई कॉस्ट वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। बहुत बहुत ही सिंपल वे पूछा, मोस्टली आप इस पे ध्यान रखिएगा सेक्शन 25 पे और सेक्शन 24 पे, ये मतलब पूछे ही पूछे जाते हैं इनको, मतलब आप लोग एकदम समझ ले, आंख बंद करके ये समझ लीजिए पूछे ही पूछे जाएंगे। और ये तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है ही है। ठीक है, डायरेक्टली पूछेंगे। ये पिछली बार उससे पहले वाले एबी में आया था, डिजिटल सिग्नेचर किस सेक्शन में है, 47A में है। ठीक है, इसके अलावा 56, 57 और 58 ये तीनों एक ही ग्रुप में है। इसके अलावा ये चैप्टर आप देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 3 में शायद इसको बताया गया है, तो वहाँ पे ये 56, 57 और 58, ठीक है, ये दो चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर जरूर याद रखिए, या तो उनका ये चैप्टर्स पूछ लेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, और चैप्टर 3 पार्ट 2 में ये बताया गया जहाँ पे प्रूफ की बात करते हैं, 56 में जहाँ पे फैक्ट जो जुडिशियल नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूफ, ये देखिए डायरेक्टली ही इनमें कुछ हो, आपको कुछ करने जरूरत नहीं, बस अंदर पूछेगा इनमें डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आपसे इसमें पूछेगा ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग बताइए, और हम आपको किस तरीके से वीडियो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरीके से हम आपको वीडियो भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो इसके अलावा एविडेंस एक्ट में जो डीपली वे में क्लियर करना हो तो आप बता दीजिए मुझे कमेंट करके, या फिर मुझे मेल कर दीजिए। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम लोग और थोड़ा एविडेंस में देख लेते हैं तो भाई ये एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर 1 है 1872 का। ठीक है, इसके अलावा और क्या तुम्हारा भाई कब ये असेंट हुआ था, 15 मार्च 1872 के, भाई ये 15 मार्च तुम्हारा 1872 को असेंट हुआ था। ये इन्फोर्समेंट कब हुआ था, 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्समेंट में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या पूछ लेते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या, कंसोलिडेट डिफाइन एंड अमेंड लॉ। ठीक है, नेचर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं एविडेंस साइड की, तो नेचर का ऐसा इसका लेक्स फोरी है, मीन्स लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द कोर्ट या फिर लॉ ऑफ द फोरम, ये पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो दूसरा नेचर, वो नेचर इसका क्या, प्रोसीजरल नेचर, इसका कैसा नेचर है, प्रोसीजरल नेचर है, और या फिर आप कह सकते हैं एडजेक्टिव नेचर है। ठीक है, और ये तुम्हारा सिविल मैटर्स में भी अप्लाई होता है, और तुम्हारा दोस्तों क्रिमिनल मैटर में भी ये अप्लाई होता ही होता है। इसके अलावा इसका ना टोटल 167 सेक्शंस हैं, और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, और 11 इसके अंदर चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक छोटा सा व्यू था एआईबी के लिए, आप लोग इसको देखिए और मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, आपको मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।